ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 47 है। प्रथम अध्याय का तीसरा पाद चल रहा है। तीसरे पाद के 32 सूत्र हमने पूरे किए। प्रसंग प्रारंभ किया है परमात्मा के ध्यान को लेकर के, परमात्मा के दर्शन को लेकर के। परमात्मा का दर्शन मनुष्य मात्र के लिए अधिकार है, ऐसा पिछले 25वें सूत्र में कहा है। उसी बात को ध्यान में रख करके 31वें सूत्र में प्रश्न प्रारंभ किया है कि जब ऋषियों की श्रृंखला हम देखते हैं, ऋषियों के नामों को देखते हैं, वहाँ ऐसा कोई ऋषि आता नहीं है जो शूद्र होता हो। वो सभी ब्राह्मण होते हैं या क्षत्रिय होते हैं या वैश्य होते हैं, पर शूद्र कोई ऋषि बनता हुआ देखा नहीं जाता। तो उनके अंदर शूद्र नहीं होने के कारण से शूद्र को ब्रह्म का दर्शन करने का, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने का या वेद पढ़ने का अधिकार शूद्र को नहीं है, ऐसा प्रश्न प्रारंभ किया। और प्रमाण भी ऐसा दिखाते हैं कि 32वें सूत्र में कहा है, जहाँ वेद पढ़ने पढ़ाने की बात आती है तो द्विजों को लेकर के ही बोला जाता है, शूद्र को लेकर के नहीं बोला जाता, इसलिए शूद्र को अधिकार नहीं है। ऐसे 31 और 32वें सूत्र में शूद्र ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं है, वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं है, ये प्रस्तुत किया है। अब इसका समाधान 33वें सूत्र से कर रहे हैं। सूत्र है भावम तु बादरायणो अस्ति हि। तो बादरायण अर्थात वेद व्यास ये कहते हैं भावम, भावम का मतलब है, शूद्र को भी अधिकार है। भावम अस्ति, अधिकार है, ऐसा नहीं कि शूद्र का अधिकार नहीं। ये कैसे कर सकते ईश्वर? सोचने की बात है। जब उसको मनुष्य बनाया है, मनुष्य बनने का अभिप्राय ये होता है वो मोक्ष का अधिकारी है, ब्रह्म विद्या का अधिकारी है, वेद का अधिकारी है। ये याद रखना। मनुष्य बनने का अर्थ ही ये होता है कि वो कर्म करने वाला है, कर्म करने में स्वतंत्र है, तो ऐसा कर्म करे जिससे वो अपने प्रयोजन को पूरा करे, मोक्ष का अधिकारी बने, ब्रह्म विद्या का अधिकारी बने। तो ये जो बात है, अधिकारी बना बना नहीं आता है, ये याद रखिएगा। अधिकारी कोई बना बना नहीं आता है, ऐसा आसमान से नहीं टपकता अधिकारी, अधिकारी बनाना पड़ता है। तो अपने आप को ऐसा बनाओ जिससे आप अधिकारी बने। और अधिकारी बनने के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है। अधिकारी समझते हैं किसको कहते हैं? जो दीक्षित होता है वो अधिकारी होता है। दीक्षित व्यक्ति ही अधिकारी होता है। और दीक्षित कैसे बनता है? व्रतेन दीक्षामाप्नोति। जो व्रत ग्रहण करता है वही दीक्षित होता है और वही अधिकारी होता है। जो व्रत नहीं लेता है, नियमों का पालन नहीं करता है, ईश्वरीय सिद्धांतों, ईश्वरीय नियमों का पालन नहीं करता, अर्थात व्रत नहीं लेता हो, तो फिर वो अधिकारी नहीं है।
तो जो व्रत लेता वो अधिकारी बनता है। तो व्रत लेने वाला जब व्रत लेता है तो उसका पालन करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, कितने कर्म करने पड़ते हैं। इतना आसान नहीं है व्रत को निभाना। इसलिए अधिकारी व्यक्ति ही विद्या को ग्रहण कर सकता है, अनधिकारी नहीं। तो आप जन्म से किसी को ये नहीं कह सकते ये अधिकारी नहीं है। जन्म तो मनुष्य का हुआ है, तो प्रत्येक मनुष्य के लिए अधिकारी है। अब मनुष्य बनने के बाद वो मेहनत करके पुरुषार्थ करके वेद को पढ़ ले कोई भी, और जिसको पढ़ाने से भी पढ़ता नहीं है तो ठीक है, वो वेद पढ़ नहीं सकता। अब उसको जब पढ़ ही नहीं सकता उसको ये भी नहीं बोल सकते अधिकारी है या नहीं है, वो तो स्वतः ही अनधिकारी होता है। जिसको पढ़ाने पर भी विद्या नहीं आ रही हो, जो पढ़ना ही नहीं चाहता हो, अब ये वेद नहीं पढ़ सकता बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो स्वतः ही पढ़ नहीं पा रहा है, वो तो अनधिकारी है। आप उसको रोकते हो जो अधिकार रखता हो, आप उसको रोकते हो जो कर सकता हो। जो कर सकने वाले को आप रोको, उसको करने ना दो, वो हानिकारक है। मैं पढ़ सकता हूँ जी, मेरी आंखें हैं, मेरे को पढ़ना आता है, थोड़ा सा कमी है तो मैं चश्मा लगा करके भी पढ़ करके आपको दिखाऊंगा, फिर भी आप मेरे को पढ़ना ना दे, पढ़ने ही ना दे, वो गलत है। और जो पढ़ ही नहीं सकता वो खुद ही कह रहा मैं नहीं पढ़ सकता, मेरे को पढ़ना ही नहीं है, उसको लाख कोशिश करो पढ़वाने के लिए, वो पढ़ नहीं रहा है, तो खुद ही नहीं पढ़ सकता। अब उसके लिए आप ये क्यों बोलोगे ये अनधिकारी है, ये वेद नहीं पढ़ सकता, ये ब्रह्म विद्या को पा नहीं सकता, उसके पास सामर्थ्य ही नहीं है। सामर्थ्य को बढ़ाया जाता है, उसको बढ़ाना ही नहीं चाहता, वो मेहनत नहीं करना चाहता, मैं इसी में सही हूं, वो फिर नहीं पढ़ सकता। जितना ग्रहण करेगा, फिर भी उसका उद्धार जितना हो सकता होगा। तो थोड़ा व्यंगम रूप से आप देखेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। और जो मध्यकाल में शूद्र को नहीं पढ़ना चाहिए, शूद्र कौन? जन्म से तो हो नहीं सकता शूद्र। ब्राह्मण को ही पढ़ना चाहिए, ब्राह्मण कौन? जन्म से तो कोई ब्राह्मण नहीं होता है, न जन्म से कोई ब्राह्मण होता है, न क्षत्रिय होता है, न वैश्य होता है, न शूद्र होता है। जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं। जो अविद्याग्रस्त होते हैं, जो विद्या जिसके पास नहीं होता, उसको शूद्र कहते हैं। शूद्र के बहुत सारे अर्थ होते हैं, और एक ही कक्षा में जितने लोग पढ़ते हैं उसमें जो फेल होते हैं उसको भी शूद्र कहते हैं। जैसे शूद्र की बहुत सारी परिभाषाएं हैं शास्त्रीय। खैर, अब मैं आगे बढ़ता हूं जी। वो कहते भावम तो बादरायणो अस्ति ही, भावम तो बादरायण, शूद्रस्य ब्रह्म विद्यायाम अधिकार भावम तो बादरायणो व्यासो मन्यते। शूद्र का मतलब है शूद्र पुत्र, याद रखना। ब्राह्मण का मतलब है ब्राह्मण का पुत्र, क्षत्रिय का मतलब है क्षत्रिय का पुत्र। जो ब्राह्मणत्व जिसके अंदर है, जो अपने आप वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण बन गया है, मेहनत करके पुरुषार्थ करके ब्राह्मण बन गया। अब उस ब्राह्मण का जो पुत्र होता है उसको आपातता ब्राह्मण बोलते हैं, लेकिन वो ब्राह्मण पुत्र होता है, वास्तव में ब्राह्मण नहीं होता है। ऐसे क्षत्रिय पुत्र होता है लेकिन वो क्षत्रिय नहीं होता है। ऐसे ही वैश्य पुत्र होता है, वो वैश्य नहीं होता है। ऐसे शूद्र पुत्र होता है, वो शूद्र नहीं होता है। फिर कब होते हैं? जब वो मेहनत करेंगे आगे, तो उनके मेहनत के अनुसार, उनके कर्मों के अनुसार, मेहनत का मतलब वो कैसे कर्म करते हैं उनके कर्मों के अनुसार उनको ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व या शूद्रत्व प्राप्त होता है। वो बाद में होता है। ये जो वर्ण दिए जाते हैं वो बाद में दिए जाते हैं। जन्म से किसी को वर्ण नहीं दिया जाता है, सबको पढ़ने के लिए भेजा जाता है। फिर वो जैसा वहाँ पढ़ करके कर्म करते उसके अनुसार
उनकी योग्यता के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रत्व एक उपाधि दी जाती है। वर्ण जो है बाद में दिए जाते हैं गुरुओं के द्वारा, आचार्यों के द्वारा। गुरु आचार्य निर्णय करते हैं कि ये ब्राह्मण है या क्षत्रिय है। आपके कहने भले आपका बेटा ब्राह्मण, आप खुद ब्राह्मण हो, आपका बेटा क्यों ना हो, अगर उसके अंदर वो कर्म ही नहीं है ब्राह्मणत्व के, मैं नहीं बनाऊंगा उसको ब्राह्मण। जैसे उसके कर्म होंगे वैसे बनाऊंगा। आप कितने ही कहते रहो जी मेरा बेटा है जी, वो तो ब्राह्मण ही होना चाहिए, लेकिन उसके कर्म वो नहीं है तो ब्राह्मण नहीं बनेगा। ब्राह्मण का पुत्र कोई और वर्ण वाला बनेगा। क्षत्रिय बन सकता है, वैश्य भी बन सकता है, शूद्र भी बन सकता है उसके कर्मों के अनुसार। तो कहते हैं शूद्र का ब्रह्म विद्यायाम, शूद्र का ब्रह्म विद्या में अधिकार भावम, शूद्र पुत्र का या शूद्र पुत्र को ब्रह्म विद्या में अधिकार है, ऐसा बादरायणो व्यासो मन्यते। बादरायण नामक जो व्यास ऋषि है वो मानते। ये तो ही क्यों? अस्ति ही तत्र मधुच्छंद प्रभृतिषु वैदिक ऋषिषु शूद्रानाम अपि अस्ति। मधुच्छंद आदि जो ऋषि हुए हैं उन ऋषियों में, अर्थात जो वैदिक ऋषि है उनमें शूद्रानाम अपि अस्ति, शूद्रों का नाम भी है वहाँ पर, शूद्र भी वहाँ पर ऋषि बना है। तद यथा, जैसा एक उदाहरण दे रहे, ऐतरेय ब्राह्मण का महत्वपूर्ण उदाहरण है। तद यथा ऋषयो वै सरस्वत्याम सत्रमासता। ऋषया, ऋषिगण, ऋषि का मतलब यहाँ ऋषि दो प्रकार के होते हैं जी। ये पहले भी मैंने आपको कई बार संकेत किया होगा, बताया होगा। ऋषि दो प्रकार के होते हैं। एक वो ऋषि होते हैं जो वेद पढ़ने पढ़ाने वाले होते हैं, ब्राह्मण लोग होते हैं जो वेद पढ़ते पढ़ाते हैं, याग आदि भी करते हैं। ब्राह्मण के मुख्य कर्म होते हैं ना, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान देना और दान लेना, ये मुख्य तीन कर्म है ब्राह्मणों के। तो ऐसा कर्म करने वाले जो ब्राह्मण होते उनको भी ऋषि कहते हैं। ये एक है ऋषि की परिभाषा। और दूसरा वो होता है जो मंत्र दृष्टा होते हैं, जो मंत्रों का दर्शन करते, उनको भी ऋषि कहते हैं। वो अलग होते हैं। जो जिन्होंने समाधि लगाई हो, समाधिस्थ व्यक्ति ही मंत्र दृष्टा होता है, याद रखना। जो समाधिस्थ व्यक्ति होता है वही मंत्र दृष्टा होता है। वो ऋषि अलग प्रकार के होते हैं। तो ये दोनों ऋषियों में घुल मिल जाने के कारण से लोगों को भ्रांति होती है। दुर्वासा ऋषि थे, बड़ा क्रोधी था, तो ऋषि लोग भी क्रोध करते थे, तो मैं किस खेती का मूली हूँ जी, अगर मेरे गुस्सा करने से आपको क्यों परेशानी हो रही है? जब ऋषि जैसे व्यक्ति गुस्सा कर सकता है तो मेरा गुस्सा करने से आपको क्या समस्या है? मैं भी तो कर सकता हूँ। ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। विश्वामित्र जैसे व्यक्ति फिसल गया था तो मेरे फिसलने से क्या बात है, मैं तो फिसल ही सकता हूँ जब ऋषि भी फिसल गया। तो वो जो ऋषि थे उस समय, वो तो पढ़ने पढ़ाने वाले थे, विद्वान थे। वेद पढ़ने पढ़ाने वालों को भी ऋषि कहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी परिभाषा नहीं, ये ऋषियों की परिभाषा है, याद रखना। समझ में नहीं है तो स्वामी दयानंद के ग्रंथों को पढ़ो, और समझ में नहीं आया तो यास्क ऋषि के निरुक्त को पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। वो लोग ऐसे लिखते ऋषि कितने प्रकार के होते हैं। अभी स्पष्ट हो गया जी, क्लियर हो गया? तो ये वो ऋषि है। ऋषयो वै सरस्वत्याम सत्रमासता। ऋषिगण जो है, ऋषया बहुवचन में, ऋषिगण सरस्वत्याम, सरस्वती नदी के किनारे पर, उस समय सरस्वती नदी बह रही थी, आज नहीं बहती, वो अलग बात है। तो सरस्वती नदी के किनारे पर सत्रमासता, सत्र, अभी आप लोगों में से कई लोग शतपथ ब्राह्मण पढ़ रहे हैं, उससे पहले श्रोत ग्रंथों को पढ़ा। सत्र क्या होता है आपको पता? बड़े यागों को सत्र कहते हैं। एक आह से लेकर के हजारों दिनों तक याग किया जाता है। 100 दिन का भी याग होता है। द्वादशाह से लेकर के 100 दिन तक जो याग करते हैं, सोम याग होता है, उसको सत्र कहते हैं। तो बड़े बड़े यागों को सत्र कहते हैं। तो ऋषिगण जो विद्वान हैं, याज्ञिक लोग हैं, वो सरस्वती नदी के किनारे पे सत्रमासता एक बहुत बड़ा याग प्रारंभ किया। उस याग में बहुत सारे ऋषिगण आते हैं, बहुत सारे विद्वान आते हैं। तो
उन विद्वानों के बीच में एक को उन विद्वानों ने देखा। ते वो सब ऋषिगण कवशम ऐलूषम, कवशम ऐलूषम, कवश नामक एक व्यक्ति है जो इलूष का पुत्र ऐलूष था। ऐलूष उसका नाम था, ऐलूषा, इलूष का पुत्र ऐलूष कहते हैं, उसका नाम था कवश। तो कवश जो इलूष का पुत्र ऐलूष था उसको उन्होंने देखा और उसको देख करके सोमाद अनयन, उस सोमयाग से उन्होंने, उस सत्र रूपी सोमयाग से उनको दूर कर दिया। नहीं, ये नहीं रह सकता यहाँ पर, उसको वहाँ से हटाया। क्यों हटाया जी उसको? तो कहते दास्याह पुत्र, ये तो दासी का पुत्र है, दासी का पुत्र तो शूद्र होता है, ये यहाँ यज्ञ में क्या करेगा, इसको हटाओ यहाँ से। उसको हटा दिया वहाँ से। और इतना ही नहीं, वो दासी का पुत्र था, इतना ही नहीं, कितवह, वो कितवा था, कितवा का मतलब जुवारी था। अब्राह्मण, वो ब्राह्मण तो था ही नहीं, कितवा वो जुवारी था, दासी का पुत्र था, वो तो शूद्र था। कथम नो मध्य दीक्षिष्टा, कैसे हमारे बीच में इसने दीक्षा को प्राप्त किया? इसलिए तम, उस कवश ऐलूष को बहि धन्व उदवहन, बही उस याग से, उस सत्र से बही बाहर लेके गए। और कहाँ लेके गए? धन्व, धन्व कहते जहां पानी नहीं होता है, ऐसे जगह पर, जैसे मरुस्थल जैसा, वहां ले जा करके उदवहन छोड़ दिया। अत्र एनम पिपासा हंतु, और वहां जहां उसको छोड़ा सा ऐसे मरुस्थल में, अत्र उस स्थान पर, एनम उस कवश ऐलूष को, पिपासा हंतु, पिपासा मार डाले, क्योंकि पानी नहीं है वहां पर, बिना पानी के कैसे रहेगा व्यक्ति, तो उसको प्यास जो उसको मार डाले, ऐसे जगह पर उसको लेके गए। फिर ऊपर से ये भी बोला है सरस्वत्या उदकम मां पादिति, ये सरस्वती नदी का पानी नहीं पीना चाहिए इसको, ऐसा कह करके उसको ऐसे जगह ले जा करके छोड़ दिया जहां पानी नहीं था। स्पष्ट हो रहा है जी? अब इसका क्या तात्पर्य आप लेंगे जी? इसका ये तात्पर्य लेंगे, अब इतना बड़ा याग है, अब कोई दासी, क्योंकि दासी का मतलब है जो सेवा करने वाले शूद्र होते हैं, दास और दासी। तो ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के, वैश्यों के जो सेवक होते हैं वो सब शूद्र होते हैं। ब्राह्मण का सेवक अलग प्रकार का शूद्र होता है, क्षत्रिय का सेवक अलग प्रकार का शूद्र होता है, वैश्य का सेवक अलग प्रकार का शूद्र होता है। तो वो सब सेवा करे, तो किसी दासी, वो किसकी दासी थी, यानी क्षत्रियों की थी या वैश्यों की थी या शूद्र वैश्य ब्राह्मणों की थी, ये तो यहाँ वर्णन नहीं, पर दासी थी, उसका पुत्र वहां पर आया होगा माँ के साथ में, माँ काम करती है तो वहां भी वो भी आया होगा, और सबके साथ में उसने भी दीक्षा ले लिया होगा ब्राह्मणों के साथ में, तो बाकी ब्राह्मणों को चुभ गई। जैसे आपको चुभ जाता है, कोई आप फंक्शन करो, कोई अननोन पर्सन ऐसे आ टपके वहां पर, और आपने पता कर लिया कौन आदमी, किसकी तरफ से आए, ये लड़के की तरफ से, लड़की की तरफ से, और दोनों की तरफ से पता लग गई है किसी की तरफ का नहीं है, तो आपको चुभेगी ना वो बात, आपको परेशानी होगी, उसको हटाओगे आप वहां से। ऐसे उन्होंने किया, जैसे आप वैसे वो। आप भी तो पढ़े लिखे हो, तो वो भी पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने ऐसा कर दिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? कर सकता है कोई भी व्यक्ति। वो मंत्र दृष्टा ऋषि तो नहीं थे, अगर मंत्र दृष्टा ऋषि हो तो याग ही नहीं कर सकते, याद रखना। जो मंत्र दृष्टा ऋषि हो याग नहीं करते हैं, याग गृहस्थी लोग करते हैं, ये याद रखना। इसी से भी पता लगता वो कैसे ऋषि थे, पढ़ने पढ़ाने वाले ऋषि थे। जो ऋषि बनते हैं, जो मंत्रदृष्टा होते हैं, वो याग आदि इन सब कृत्यों से ऊपर उठ जाते, वो सब छोड़ देते हैं, क्योंकि परमात्मा तक यज्ञ याग नहीं ले जाते। यज्ञ याग तो स्वर्ग तक ले जाने वाले होते। तो इसलिए उनको गुस्सा आया, उन्होंने
लेकर के ऐसी जगह छोड़ के आए जहां पानी नहीं था। सह वो जो कवश ऐलूष है वही बाहर गया हुआ था, धन्व ऊढ़ा, फिर वो ऐसी जगह पर प्राप्त हो गया जहां पर पानी नहीं है, उस जगह पर विराजमान हो रहा है। और वहां रह करके उसको परेशानी क्या हो रही है? पिपासया वित्तः, पिपासया वित्तः, पिपासा से प्यास से ग्रस्त हुआ। वित्त का मतलब है प्यास को प्राप्त हुआ, प्यासा को प्राप्त हुआ। वित्त का मतलब विद धातु है, प्राप्त करने अर्थ में है। तो पिपासया वित्त हो, वो प्यासे से व्याकुल हुआ, ऐसा अर्थ निकलता है। और जब प्यासे से व्याकुल हुआ तो उसको भी गुस्सा आया, मेरे को ऐसी जगह ला करके छोड़ दिया है। उसने ठान लिया, उसने क्या किया? ठान लिया। क्या ठान लिया? अब जिन लोगों ने मेरे को यहां से हटाई आग में से, तो उसको आया गुस्सा, उसके अंदर अहंकार जगा और उसने मेहनत किया और ऋषि बन गया और मंत्र दृष्टा बन गया, उनसे भी आगे बढ़ गया वो। समझ में आ रहा है जी? तो उन्होंने क्या किया? एतद अपोनप्त्रियम अपश्यत, अपोनप्त्रिय सूक्त है जी वेद में, उसने पूरे सूक्त का दर्शन कर डाला। ये होता है विवेक। हाँ जी, ये होता है विवेक। और आपको मैं कितना डांटता हूं फिर भी विवेक नहीं होता है। आप तैयारी करके नहीं आए, कैसे आदमी हो आप? क्या कर रहे हो घर में बैठ के खाली? जिम्मेदारियां पूरी हो गई फिर भी आप पाठ तक दोहराते नहीं। कितने बार आपको कहता हूं, फिर भी आपको विवेक नहीं होता है। रोज पाठ दोहरा करके नहीं आते, उसको विवेक हो गया। अहंकार जो है ना, ये क्या है? अहंकार अविद्या है। ये जो अहंकार जगता है ना, वो अविद्या है। और याद रखना, उस अविद्या रूपी अहंकार का सदुपयोग करना जिसको नहीं आता वो डूब जाता है, और उस अहंकार रूपी अविद्या का उपयोग करना जिसको आता है वो चढ़ जाता है। देखो ऋषि तक बन गया वो। और आपने सुना ही है ना, अविद्या दो काम करती है, उसको गर्त में ले जाती है और उसको मुक्ति की ओर ले जाती है। अविद्या क्लिष्ट भी होती है और अक्लिष्ट भी होती है। ये अक्लिष्ट वृत्ति का उदाहरण है। अविद्या जो है उसको सुखदायी बना दिया, उसको सुख की ओर ढकेल दिया, उसको ऋषि तक पहुंचा दिया। देखिए अविद्या क्या नहीं कर सकती। अविद्या चाहेगी ना तो वो उसको नरक में ढकेल सकती है, घोर अंधकार में। और अविद्या चाहेगी तो उसको मुक्ति की ओर बढ़ा सकती है। वो कौन होती है? चाहने वाली ना चाहने वाली, वो तो हम हैं। ये तो कहने का एक तात्पर्य है, अगर हम उस अविद्या का सदुपयोग करके हम मुक्ति की ओर भी बढ़ सकते हैं, और उसी अविद्या का दुरुपयोग करके और नरक में जा सकते हैं और दुख सागर में डूब सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। इसलिए मैं आप लोगों को बीच बीच में कहता हूँ ना, अगर आपको दिखाना है तो दूसरे को दिखाइए, किसी योगी को दिखाइए, किसी महापुरुष को दिखाइए। देख तू ही बन सकता है क्या? मैं भी तो कुछ बन करके दिखाऊंगा। अपने आप को क्या मानता? अपने आप को सन्यासी, अब सबको डांटता रहता। इसको दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगी कि मैं भी सन्यासिनी बनूंगी और मैं भी सन्यासी बनूंगा। अब इस बाबा को दिखाऊंगे। अहंकार पैदा करो, आगे बढ़ो ना, निकलो उस दलदल से। जिसकी जिम्मेदारियां पूरी हो गई उसको उनको कहा जा रहा है यहाँ पर। अब केवल देखते रहोगे या कुछ करो? कितना डांटता हूं ना मैं आपको, पता नहीं आपको क्या लगता होगा। मेरे को भी अच्छा लगता है डांट करके, ताकि मैं भी कुछ मेहनत कर सकूं। क्यों जी? डांटने वाले को भी मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप कहां सुनेंगे। तो आइए, तो कहा जा रहा है वो पिपासया वित्ता, जब प्यासे से वो ग्रस्त हो गया, बड़ा गुस्सा आया उसको, फिर उसने मेहनत किया, खूब मेहनत किया, तपस्या की है। और एतद अपोनप्त्रियम अपश्यन, इस अपोनप्त्रिय नामक सूक्त को ही उसने दर्शन कर लिया, ऋषि बन गया, मंत्र दृष्टा बना।
ये बात कही है। अब आगे बढ़ता हूं जी। अपोनप्त्रिय सूक्तस्य स ऋषि संजातः। भाष्यकार कह रहे हैं वो अपोनप्त्रिय सूक्त का वो ऋषि बन गया। अपोनप्त्रिय सूक्त, पूरे सूक्त का वो ऋषि ही संजाता बन गया। इति कथनेन, इस कथन से क्या पता लगता है, मधुच्छंद प्रभृतिषु वैदिक ऋषिषु शूद्रस्य कवशैलूषस्य वर्णोपलम्भात् शूद्रस्य अपि अधिकार सिद्धा। मधुच्छंद प्रभृति जितने भी वैदिक ऋषि हुए हैं उन ऋषियों में शूद्रस्य, शूद्र का भी, कौन है वो, कवशम ऐलूषस्य, मकार छूट गया, कवशम ऐलूषस्य। शा के बाद मकार होना चाहिए, मकार के ऊपर ऐ की मात्रा होना चाहिए। कवशम ऐलूषस्य, तो कवश ऐलूष का वर्णन उपलम्बात, उसका भी वहां पर वर्णन होने से शूद्रस्य अपि अधिकार सिद्ध, शूद्र का भी अधिकार सिद्ध हो रहा है। एक उदाहरण से स्पष्ट किया कि शूद्र का अधिकार का मतलब शूद्र पुत्र को भी अधिकार है, वो भी वेद पढ़ सकता है, ऋषि बन सकता है, सब कुछ कर सकता है। अन्यच्च, एक और बात और प्रमाण दिए जा रहे। अन्यच्च वेदे तो शूद्रस्य अधिकार स्पष्टम उपलभ्यते। वेद में तो साक्षात शूद्र शब्द से ही अधिकार स्पष्ट उपलब्ध होता है। वेदे तो, वेद में तो शूद्रस्य अधिकार, शूद्र का अधिकार स्पष्टम उपलभ्यते, स्पष्ट रूप से शूद्र शब्द आया हुआ वेद मंत्र में आता है। शूद्र को भी वेद पढ़ने का अधिकार है, वेद मंत्र साक्षात कह रहा है। कहाँ? ये मंत्र तो प्रसिद्ध है, आप सब जानते हैं। यथेमां वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्यं ब्रह्मराजन्याभ्यं शूद्राय च अर्याय च स्वाय च अरनाय च। ये यजुर्वेद के 26वें अध्याय का दूसरा मंत्र है। मंत्र का मुख्य अंश दिया है यहाँ पर, इसके आगे भी मंत्र का अंश है। तो वेद में तो स्पष्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यथा इमाम वाचम कल्याणीम आवदानी जनेभ्य। यथा, जैसे। ये कौन कह रहा? वेदज्ञ कह रहा है, यानी परमात्मा वेद पढ़े हुए व्यक्ति के मुख से ये कहलवा रहा है। किसके लिए? वेद न पढ़े हुए लोगों के लिए। कहते हैं यथा, जैसे, इमाम वाचम, इस वाणी को, कैसी वाणी? कल्याणीम, सबका कल्याण करने वाले इस वेद वाणी को, जनेभ्य, मनुष्यों के लिए, आवदानी, उपदेश करता हूं। लोट लकार का प्रयोग है, आवदानी। यथा, जैसे, मैं का अध्ययन करना है, जैसे मैं इमाम कल्याणीम वाचम, इस कल्याण करने वाली जो वेदवाणी है, इसको जनेभ्य, जनता के लिए, मनुष्यों के लिए, आवदानी, मैं उपदेश करता हूं, वैसा ही तुम पढ़ करके तुम भी उपदेश करो। ये इसका तात्पर्य है। और किन जनता के लिए मैं उपदेश करता हूं, वो क्या कह रहा है? कहते हैं ब्रह्म राजन्याभ्यम, ब्राह्मण को, और राजन्य कहते हैं क्षत्रिय को, अर्थात ब्राह्मण पुत्र को भी मैं उपदेश करता हूं और क्षत्रिय पुत्र को भी उपदेश करता हूं। इतना ही नहीं, शूद्राय, शूद्र पुत्र को भी उपदेश करता हूं। फिर कहा च, और अर्याय, च को अलग करो, अर्याय को। अर्य कहते हैं वैश्य को, अर्य, आर्य नहीं, अर्य। अर्य शब्द वैश्य के लिए आता है। अर्याय, वैश्य के लिए भी, वैश्य के पुत्र के लिए भी उपदेश करता हूं। इतना ही नहीं, स्वाय, स्वाय का अपने जो निकट के संबंधी लोग हैं उनको भी मैं उपदेश करता हूं। स्वाय का मतलब अपने लोग, जो अपने पास में काम करने वाले भी हो सकते, अपने संबंधी भी हो सकते, सबके लिए। फिर कहा च, और अरनाय। अरनाय का मतलब है जो सुलक्षण संपन्न। अरनाय का अर्थ है जो उत्तम लक्षण वाला है, भले वो अंत्यज हो, भले वो निकृष्ट पुरुष हो। कई बार क्या है,
जो निकृष्ट का मतलब जो आप कहते हैं ना, चंडाल है, पिशाच है, दैत्य कहो, पिशाच कहो, चंडाल कहो, और जंगली कहो, ये सब एक प्रकार के लोग होते हैं जो शूद्र से भी नीचे के लोग होते हैं। शूद्र भी आर्य होता है, याद रखना। शूद्र का मतलब यूं नहीं है, शूद्र का मतलब यूं नहीं होता है जैसे भोजन बनाते, वो भी शूद्र होता है, पर उस भोजन बनाने की विद्या को सीखना पड़ता है उसको। जैसे क्षत्रिय के नीचे काम करते हैं, आदेश का पालन करते हैं, जो सैनिक होते हैं, जो केवल आदेश का पालन करने वाले होते हैं वो शूद्र होते हैं। जो आदेश देने वाले होते हैं वो थोड़ा बड़े होते हैं। शूद्रों में भी एक दूसरे को आदेश देते हैं, लेकिन अंततोगत्व दूसरे से आदेश लेता है वो। खैर, तो अरनाय का मतलब है जो उत्तम लक्षण वाला, भले अंत्यज हो। अंत्यज का मतलब है बिल्कुल निम्न स्तर का व्यक्ति हो, लेकिन उसके अंदर अच्छे लक्षण दिखाई दे रहे हो, उसको भी हम पढ़ाते हैं, उसको भी उपदेश करते हैं। तो यहाँ शूद्र शब्द भी आया है और निकृष्ट व्यक्ति भी आया, उसमें भी पढ़ने के लक्षण है तो उसको भी पढ़ाएंगे। जिसमें पढ़ने के लक्षण ही नहीं दिख रहे हो तो उसको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है। देखना पड़ता है ना, पढ़ने का लक्षण है या नहीं है। एक होता है लक्षण तो नहीं है, लेकिन उसको लक्षण बन सके ऐसा बैकग्राउंड देने पर उसके अंदर पढ़ने के लक्षण पैदा हो जाएंगे, तो भी उसको पढ़ाया जा सकता है। लेकिन जिसके अंदर लक्षण ही नहीं दिखते हैं पढ़ने का, तो उसको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता। अनधिकारी व्यक्ति को विद्या नहीं दी जाती, ये नियम है। मतलब योग्य है उसको विद्या दी जाती है, अगर योग्य नहीं है लेकिन उसको योग्य बनाने से वो विद्या ग्रहण कर सकता है तो उसको योग्य बनाया जाता है, इस तरह का। तो यहाँ पर भी शूद्र शब्द आया है। इससे पता लगता है कि वेद तो कोई भी पढ़ सकता है, मनुष्य मात्र पढ़ सकता है, इसका तात्पर्य ये निकलता है। अब ये भाष्य पूरा हो गया। अब शंकराचार्य को लेकर के कुछ कहना चाह रहे हैं। आश्चर्यमत्रो स्वभाष्य प्रसंगे शंकराचार्यो अपि पौराणिकानाम इव जडेषु चेतनत्वस्य असत्कल्पनाम अंगीकरोति। वो कहते हैं आश्चर्यमत्र, इस संबंध में, इस सूत्र के भाष्य में उन्होंने कुछ और भी लिखा होगा। अत्र इस संदर्भ में आश्चर्य होता है कि स्वभाष्य प्रसंगे, अपने भाष्य को करते हुए उस भाष्य के प्रसंग में शंकराचार्यो अपि, शंकराचार्य भी पौराणिकानाम इव, पौराणिक लोग जो कल्पनाएं करते हैं पौराणिकों के समान, जड़ेषु, जड़ पदार्थों में, चेतनत्वस्य असत कल्पनाम अंगीकरोति, जड़ पदार्थों में चेतन के समान न हो सकने की कल्पना की है। ये आश्चर्य की बात है। अर्थात जड़ों में भी चेतनता की कल्पना उन्होंने की है। क्या की है उसको उद्धृत कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, आदित्य पुरुषो भूत्वा कुंतीम उपजगामा। ये जो सूर्य रूपी आदित्य है ना, जो ऊपर स्टार बना है हमारे सामने, रोज हमारे लिए प्रकाश देता है स्टार, सूर्य, वो आदित्य रूपी जो सूर्य है वो पुरुष बन करके जो महाभारत में जो कुंती थी उस कुंती के साथ जुड़ गया और सूर्य पुत्र को पैदा करा है। समझ में आ रहा है जी? अब सूर्य तो सूर्य जो तो आग है, बस प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश का पुंज है, वो कुछ जड़ पदार्थ है। तो ये आश्चर्य है कि जड़ पदार्थ में भी चेतन के समान असत न हो सकने वाली कल्पना करके ऐसा कैसे लिख सकते हैं, ये आश्चर्य, ऐसा ब्रह्ममुनि जी कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ 33वां सूत्र का अर्थ, मैं स्वयं बादरायण वेद व्यास मानता हूं कि, मैं स्वयं बादरायण वेद व्यास मानता हूं कि, मैं स्वयं बादरायण वेद व्यास मानता हूं कि
मैं स्वयं बादरायण वेदव्यास मानता हूं कि मनुष्य मात्र चाहे वो शूद्र हो या पिशाच, चाहे वो शूद्र हो या पिशाच हो, या साथ में ये भी जोड़ सकते हो चाहे वो शूद्र पुत्र हो चाहे पिशाच पुत्र हो, चाहे वो शूद्र पुत्र हो या पिशाच पुत्र हो, सबका वेद आदि शास्त्र में अधिकार है। सबका वेदादि शास्त्र में अधिकार है। सबका वेदादि शास्त्र में अधिकार है। सबका वेदादि शास्त्र में अधिकार है और शास्त्रों में शूद्र पुत्र का अधिकार स्पष्ट दिखाया गया है। और शास्त्रों में शूद्र पुत्र का अधिकार स्पष्ट दिखाया गया है। मैं स्वयं बादरायण वेदव्यास मानता हूं कि मनुष्य मात्र चाहे शूद्र पुत्र हो या पिशाच पुत्र हो, सबका वेदादि शास्त्र में अधिकार है और शास्त्रों में शूद्र पुत्र का अधिकार स्पष्ट दिखाया गया है। यहां सब जगह आपको ब्राह्मण पुत्र, क्षत्रिय पुत्र, वैश्य पुत्र, शूद्र पुत्र लिखे बिना वो आपको स्पष्टीकरण नहीं हो पाएगा, क्योंकि शूद्र का अधिकार है। शूद्र उसी को कहते हैं जो पढ़ नहीं सकता, वेद आदि शास्त्र नहीं पढ़ता, उसको शूद्र कहते हैं। फिर उसको अधिकार है ये बोलना नहीं होता है। इसका सीधा अर्थ यही होता है, शूद्र पुत्र को अधिकार है, ये इसका तात्पर्य है। क्लियर हो गया जी? सबको स्पष्ट हो गया? आगे बढ़ता हूं जी। शूद्रस्य ब्रह्म विद्यायाम अधिकार प्रदर्शनार्थो अयम अन्यो हेतु। शूद्र पुत्र को ब्रह्म विद्या में अधिकार दिखाने के लिए एक दूसरा हेतु भी दिया जाता है। शूद्रस्य, शूद्र पुत्र को ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने में अधिकार प्रदर्शनार्थ, अधिकार को दिखाने के लिए अयम, यह अन्यो हेतु, दूसरा हेतु दिया जाता है। सूत्र है शुगस्य तद अनादर श्रवणात् तद आद्रवणात् सूच्यते ही। ये भी विचित्र सूत्र है, रोचक सूत्र है। शुगस्य तद अनादर श्रवणात् तद आद्रवणात् सूच्यते ही। शुक अस्य तद अनादर श्रवणात्, अस्य जानश्रुति नामकस्य शूद्रस्य ब्रह्म विद्यायाम अनादर श्रवणात्। उपनिषद आप पढ़े हैं तो उपनिषदों में, छांदोग्य में विशेषकर जानश्रुति नामक व्यक्ति का वर्णन आया है। एक जानश्रुति नामक व्यक्ति था, उसको लेकर के एक वर्णन आया वहां पर। जानश्रुति का मतलब जनश्रुति के पुत्र को जानश्रुति कहते हैं। जनश्रुति एक व्यक्ति है, उसके पुत्र को जानश्रुति कहते हैं। तो जनश्रुति के पुत्र जानश्रुति जो कि शूद्र था, उस शूद्र को लेकर के ब्रह्म विद्या के संदर्भ में अनादर श्रवणात्, उसके मन में अनादर सुना गया है। अर्थात वो ब्रह्म विद्या के संदर्भ में अनादर करता रहा है। क्या होता है ब्रह्म विद्या? ऐसे लोग पागल बना रहे, भगवान का दर्शन होता है, समाधि में होता है, ये होता है। ऐसे आजकल भी तो होते हैं ना बहुत सारे लोग, स्वयं को कुछ करना नहीं, दूसरे कुछ लोग अच्छे काम कर रहे हैं तो उसको करने नहीं देना, उन पर टिप्पणियां करना, ऐसा हमेशा होता है। तो ऐसे ही ये जो जानश्रुति नामक व्यक्ति था, उसको ब्रह्म विद्या के बारे में अनादर था। तो वो ब्रह्म विद्या के बारे में जो अनर्गल बातें जो
बोल रहा था उसका श्रवण होता है, अर्थात उसके बारे में ऐसे सुना जाता है कि वो ब्रह्म विद्या का अनादर करता है। और वो अनादर करने वाला शांति को तो नहीं पा सकता जी। जो अच्छी बात को खंडन करता है, अच्छे विषयों का खंडन करता है, उसका जीवन अच्छा कभी नहीं हो सकता। जो धर्म का खंडन करता है, न्याय का खंडन करता है, यथार्थता का खंडन करने वाला होता, उसका जीवन अच्छा थोड़ा होगा। वो परेशान रहता, दुखी रहता है। तो वो ब्रह्म विद्या का अनादर कर करके उसका जीवन दुष्कर हो गया। तो वो क्या हो गया? शोका संजाता, उसको शोक हो गया, अर्थात वो परेशान होने लगा, दुखी रहने लगा, शोकग्रस्त रहने लगा, क्लेशों से युक्त रहा। तद आद्रवनाथ, जब ये सब हो गया तब उसको अकल आई, उसको तब समझ में आया। क्या आया? ततः सुचा शोकेन आद्रवनाथ, उस शोक के कारण से, ततः उससे, सुचा अर्थात शोकेन, उस शोकग्रस्त के कारण से, शोक होने के कारण से, आद्रवनाथ वो दौड़ करके गया वापस, जिसका वो खंडन करता आया है जीवन भर, उसी के चरणों में चला गया। ऐसा होता है। तो आद्रवनाथ, फिर वो दौड़ करके गया कहाँ पर? ब्रह्म विद्या या उपदेश ग्रहणाय, ब्रह्म विद्या का उपदेश लेने के लिए वो दौड़ पड़ा किसी ऋषि के पास। और किसके पास गए? रेक्व समीपम द्रुतगत्या आगमनाथ। रेक्व मुनि थे, गाड़ीवान रेक्व मुनि का प्रसंग आता है उपनिषद में। वो बड़े ब्रह्मवेत्ता थे, पहुंचे हुए व्यक्ति थे। तो उस रेक्व मुनि के पास दौड़ करके वो पहुंच गया। ऐसा सूच्यते ही जाप्यते ही, ऐसा बताया जाता है शास्त्र में, यत् कि स जानश्रुति, वो जो जानश्रुति नामक व्यक्ति था, शुचा द्रवनाथ शूद्रो अस्ति। शूद्र को शूद्र क्यों कहते हैं, ये एक अलग परिभाषा है जी। शुचा द्रवनाथ, शोकग्रस्त होकर के दौड़ने के कारण से, शूद्र अस्ति, उसको शूद्र कहते हैं। ये शूद्र की एक प्रकार की परिभाषा। शूद्र को शूद्र क्यों कहते हैं? वो शोक से दुखी होकर के ऋषि के पास दौड़ करके गया, दुखी होकर के दौड़ने के कारण से वो शूद्र हो गया। शूद्र में दो शब्द है, एक तो शुच शब्द है और एक द्र शब्द है। शुच का मतलब, शुचा का मतलब है शोकग्रस्त होने से, और द्रवनाथ, द्रवन अर्थात दौड़ करके जाने के कारण से, शोक से दौड़ने के कारण से वो शूद्र है। समझ रहे ना? शूद्र में शा है, वो शोक को कहते हैं, और द्र का मतलब दौड़ना है। शोक से दौड़ने के कारण से, शोकग्रस्त होकर के ऋषि के पास दौड़ करके जाने के कारण से उसका नाम शूद्र पड़ा। ये शूद्र की एक परिभाषा है। तम शूद्रम संतम रेको ब्रह्म विद्याम उपदिदेश इति। उस शूद्र के होते हुए, अर्थात वो शूद्र होने पर भी रेक्व मुनि जो है ब्रह्म विद्याम उपदिदेशा इति, उसको ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। शूद्र भी है फिर भी उसको ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। देखिएगा, वो शूद्र था फिर भी उसको ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया रेक्व मुनि। इति हेतु, इस हेतु से पता लगता है कि शूद्रस्य अपि ब्रह्म विद्यायाम अधिकार, शूद्र को भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है, इससे पता लगता है। अब उस प्रसंग को प्रस्तुत कर रहे। तत्र उपनिषदि, उस उपनिषद में जानश्रुतिम शूद्र इति संबोध्य रेको ब्रह्म विद्याम उपदिष्टवान ही। तत्र उपनिषद, उस उपनिषद में जानश्रुति जो व्यक्ति था, उस जानश्रुति व्यक्ति को शूद्र इति संबोध्य, उसको हे शूद्र ऐसा संबोधन में बोल करके रेक्व मुनि ने ब्रह्म विद्याम उपदिष्टवान, ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। उसको बोला हे शूद्र, ऐसा शूद्र बोल करके फिर भी उसको ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। ये इसका तात्पर्य है। अब उसको उद्धृत कर रहे हैं। जान श्रुतिर्हा पौत्रायण श्रद्धादेयो बहुदायी बहुपाक्य आसा। वो साधारण आदमी नहीं था, भले ही शूद्र था लेकिन साधारण नहीं था।
क्या बोला जा रहा है? जानश्रुतिर्हा, निश्चित रूप से वो जानश्रुति नामक व्यक्ति कैसा था, उसके कुछ विशेषण दिए। जानश्रुति के विशेषण है। पहला विशेषण पौत्रायना, वो पोत्रों वाला था, अर्थात उसका भी पिता जिंदा था, उसके पिता का भी पिता जिंदा था, 4 पीढ़ी वाला था वो, उसको पौत्रायन कहते, 4 पीढ़ियों वाला। और इतना ही नहीं था, दूसरा विशेषण दिया श्रद्धा देयो, अगर वो किसी को दान करता है ना, आगे चलो देखे निकाल दो इस आदमी को, एक होता है, देता तो है वो, लेकिन कैसे देता है जी? अश्रद्धा से दे रहा है। हाँ आया मांगने, बार बार आता रहता है आदमी, चलो कुछ दे करके निकालो इस आदमी को। दे तो रहा है व्यक्ति, लेकिन कैसे दे रहा है जी? अश्रद्धा से दे रहा है। और एक होता है श्रद्धा देया, बड़ी श्रद्धा से देता है। इसलिए अगर कर्म कर ही रहे हो, आपको कर्म करना ही पड़ रहा है, तो उस कर्म को अच्छा बनाओ ना। कर्म करके भी खराब बना रहे हो अपने आप को। बहुत लोग होते दुनिया में ऐसे, समझ कम होता है ना व्यक्ति के जीवन में। हाँ जी प्रमोद जी, झाड़ू लगाओ, यहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं व्यक्ति। देखो मेरे को झाड़ू लगाने का, मेरा थोड़ा काम है झाड़ू लगाने का, मैं क्यों करूं? अब करना पड़ रहा है। जब आए आश्रम में और उनको सेवा दिया, झाड़ू लगाओ जी। प्रमोद जी झाड़ू लगा रहे हैं, अब झाड़ू लगाने का काम कर ही रहे हैं और हूँ करते हुए झाड़ू लगा रहे। कर्म तो कर ही रहे। आप भी देखते होंगे, बहू को देखा होगा, सास को देखा होगा, क्यों जी? होता रहता है ना ऐसा, सास बहू के बीच में जब कर्म होते हैं ना, परेशान होकर के जब बहू कर रही होती है, सास कर रही होती है, दोनों कर रहे होते हैं, उनको एहसास नहीं होता हम कर क्या रहे हैं। कर्म तो करना ही पड़ रहा है, लेकिन दुखी होकर के, परेशान होकर के करता है व्यक्ति। और एक व्यक्ति, अरे वाह कमाल है, सास ने मेरे को बोला है, कितनी अच्छी बात है। ठीक है जी। ऐसा सोच किसके दिमाग में आता है जी? जिसका मन पवित्र हो, जिसका मन पवित्र हो, निर्मल हो, तभी वो सोच सकता है ऐसा। हर कोई ऐसा थोड़ा सोचेगा। मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है, सेवा करने का अवसर मिला, वो भी झाड़ू। फिर वो लाता है, महात्मा गांधी इतना बड़ा आदमी भी शौचालय साफ करता है, किया था, मेरे को कम से कम कूड़ा उठाने के लिए दिया गया, अगर मेरे को शौचालय साफ करने के लिए भी देता तो मैं करूँगा। सेवा है, सेवा गहनो। सेवा जो है इतना आसान नहीं है। योगी नाम अप्यगम्य, सेवा के संदर्भ में योगी लोग भी पूरा पूरा नहीं जान पाते। सेवा तो सेवा होती है, बड़ा परोपकार होता है, कर्म कर्म होता है। सेवा तो सेवा है। ये क्यों देखते हो? उनको तो ऑफिस में बैठने का काम दिया और मेरे को झाड़ू लगाने में काम किया। आदमी वैसे परेशान हो रहा है। मैं भी तो ऑफिस में बैठ सकता हूँ ना। अबे बैठ सकते तो सारे को ऑफिस में थोड़ा बिठाएंगे। खैर, तो कहने का मतलब सेवा तो सेवा होती है जी, बस उसको आप प्रसाद मान करके करो तो वो आपका बढ़िया कर्म बन जाएगा। दुखी होकर के करो तो बेकार कर्म बन जाएगा। आपका काम भी किया और फल भी वैसा नहीं मिल रहा है। आपने कभी श्लोक सुना होगा ना, क्षांतम न क्षमया, मैंने क्षमा बहुत किया, सहन बहुत किया, लेकिन क्षमा करने के उद्देश्य से नहीं सहन किया। जैसे दुकानदार सहन करता है ना, ग्राहक को कुछ भी बोलता जाता ग्राहक दुकान में, लेकिन उसको सहन करता किस लिए? सहन करने की दृष्टि तो सहन करो, पैसे के लिए कर रहा है। तपस्या भी किया। व्यापारी जो है निकलता है घर से, धूप में, सर्दी में, गर्मी में, हर मौसम में, किस लिए? भगवान को पाने के लिए थोड़ी निकल रहा है, वो पैसे के लिए निकल रहा है। वो सारे काम करता है जो योगी करते हैं, लेकिन फल योगी को मिलता है, उसको नहीं मिलता है। भगवान उसको मिलता है, लेकिन इस व्यक्ति को नहीं मिलता है। तो कर्म जब करना ही है तो कर्म को प्रसाद मानो, उसको ये मान करके चलो। काम काम होता है जी। इस मामले में विदेशी के लोग सहारा नहीं है। वो ये नहीं देखते हैं कि मैं किसका बेटा हूं, मैं कहाँ
पैदा हुआ हूं, मेरा क्या पहुंच है, वो कुछ नहीं देखते, उसको जाओ काम दिया वो कर डालता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भी मॉल में काम करता है, सब्जियां काटने में काम करता है, वो कुछ भी काम कर सकते वो लोग, उनको बचपन से ऐसे ही सिखाया जाता है, काम तो काम होता है। तो यहां क्या बात हो रही है जी? यहां बात हो रही है कि श्रद्धा देगा, और श्रद्धा से दे रहा है, और थोड़ा बहुत ही देने वाला नहीं है, एक और विशेषण दे, बहुदाई, बहुत अधिक देने वाला था। साधारण भी नहीं दे रहा है, थोड़ा बहुत दे करके पिंडा छुड़ा दो, नहीं, बहुदाई, बहुत अधिक देने वाला था। इतना ही नहीं था, बहुपाक्य, ये सारे विशेषण है, बहुत कुछ वो पकाता है लोगों के लिए, अतिथियों के लिए। अतिथि सेवा बहुत बड़ी सेवा होती है, अतिथि यज्ञ कहते हैं ना आप लोग, अतिथि यज्ञ। आ जाओ जी, हमारे यहाँ 120 लोग हैं, 100 लोगों को ले आऊं आपके घर पे, फिर देखता हूं कहाँ रखोगे, क्या खिलाओगे, परेशानी होगी आपको, और वो भी बिना बताया है 8 टपकों में 100 लोगों को लेकर के। क्यों जी? तो कहते बहुभाग्य, बहुत पकाने वाला था, मतलब बहुत लोगों को खिलाता है। आपकी भाषा में कहूँ भंडारा करता था, यूं समझ लीजिएगा। किसके लिए भंडारा? आजकल के लोगों के लिए नहीं। ये जो भंडारा करते हैं ना, ठीक है, जो बिल्कुल असहाय लोग खा रहे हैं तो चल सकता है, लेकिन भंडारा कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? कई बार समाजों में भंडारा करते हैं, वही लोग जाते हैं, वही लोग खाते हैं, वही लोग आते हैं, जिसके पास सब होता है। खैर, आगे बढ़ता हूं जी। तो बहुपाक्य, बहुत कुछ पकाने वाला था वो ब्रह्म विद्या को सीखने के लिए जा रहा है। पुनरेव जानश्रुति पौत्रायण सहस्रम गवाम निष्कम अश्वतरी रथम दुहितरम तद आदाय प्रतिचक्र में, बीच में छोड़ दिया है, आगे फिर दोबारा बताया। मतलब एक बार जाता है तो उन्होंने ब्रह्म विद्या नहीं सिखाया, हाँ याद रखना, एक बार गया लेकिन उसने लौटाया, फिर दोबारा पुनरेव, दोबारा जाता है वो, वही जानश्रुति पौत्रायन, पुत्र पोत्रों वाला, खाली नहीं जा रहा है। सहस्त्रम गवाम, 1000 गायों को लेके जा रहा है। निष्कम, और सोना भी साथ में ले जा रहा है। इतना ही नहीं, अश्वतरी रथम, और अश्वतरी उसको कहते हैं जो घोड़ी और गधे से, मतलब घोड़ा और गधा दोनों के संयोग से जो उत्पन्न होता है उसको खच्चर कहते हैं आपकी भाषा में, इधर कहते हैं संस्कृत में अश्वतरी। अश्वतरी रथम, खच्चर से जुता हुआ एक रथ को भी साथ में लेके गया गिफ्ट देने के लिए। वो तो गाड़ीवान रेको मुनि था, साधारण गाड़ी में था, तो उसको एक बढ़िया गाड़ी देना था जिसमें खच्चर जुते हुए हैं। और साथ में और भी क्या किया उसने, दुहितरम, अपनी बेटी को भी साथ में लेके गया। तद आदाय, इन सब को लेकर के प्रतिचक्र में फिर वहां पहुंच गया उनके पास में। अब इन सबको ले जा करके पहुंच गया तो रेको मुनि फिर देखा उधर उनकी ओर। तस्याह मुकम उदगृन्नन उवाचा, तस्याह, जब बेटी को साथ में लेके गया तो उस बेटी को देख करके, तस्याह, उस बेटी के, मुखम, मुख को, उदगृन्नन, ऊपर की ओर करके, उवाचा, फिर बोलने लगे। आजहारा इमा शूद्रा, देखिए शूद्र शब्द का प्रयोग, आजहारा इमा शूद्रा, हाँ ले आए। अब बेटी के मुंह से कहलवाएगा ये। आप लोग भी कभी कभी ऐसा करते होंगे, अभी तो नहीं करते होंगे, एक जमाना था, अब अभी भी करते होंगे। हाँ, अगर खुद जाएंगे डील करने के लिए तो डील शायद हो या ना हो, तो साथ में पत्नी को ले जाएंगे, वो ज़्यादा कन्विंस कर सकती है। ऐसा होता ही है, आज भी होता है, पहले भी होता था, आज भी होता है। होता है नहीं होता है जी, होता है। तो कहते हैं
कहते तस्या मुखम उदगृणन, उसके मुख को ऊपर उठा करके, उवाचा बोला ऋषि, आजहारा इमा, इमा का मतलब ये सब लेकर के आजहारा, साथ में बेटी को भी लिया, शूद्र कहीं का, ऐसा बोला है। आजहारा इमा शूद्र, संबोधन है शूद्र, ये शूद्र, अब इनके मुंह से तुम बुलवाएगा। अनेन एव मुखेन आलापयिष्यथा इति, अब इस मुख से अर्थात बेटी के मुख से मेरे से कहलवाएगा ये। अब तो कहना पड़ेगा, अब तो ब्रह्म विद्या देना ही पड़ेगा, इसका ही तात्पर्य है। अब तो मेरे को मजबूर कर दिया इसने। इसका मतलब होता है, मतलब सब कुछ त्याग करने को तैयार है, इसका मतलब ये कुछ पात्र है, इसको देना चाहिए, ये इसका तात्पर्य होता है। अत्र शूद्रस्य ब्रह्म विद्याम अधिकारो अस्ति इति, यहाँ शूद्र को ब्रह्म विद्या में अधिकार है, ऐसा साक्षात शब्द प्रमाण कह रहा है, सिद्धमेव। तथा अत्र इदमपि स्पष्टते यद एते शूद्रादयो वर्ण शब्दा गुणवाचका न तो जातिवाचका। अत्र इदमपि स्पष्टते, यहाँ इस प्रसंग में ये भी स्पष्ट होता है यद कि एते शूद्रादया, ये जो शूद्रादि, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, ये सब वर्ण शब्द, ये वर्ण के शब्द है। गुणवाचक, ये गुणों को लेकर के ये शब्द है, न तो जातिवाचक, ये जातिवाचक नहीं है। जन्म से कोई शूद्र, जन्म से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं होता, ये जातिवाचक शब्द नहीं है, ये गुणवाचक है। गुणों के आधार पर वो शूद्र है, गुणों के आधार पर वो ब्राह्मण है, ये इसका तात्पर्य है। इतना ही नहीं, महाभाष्यकारेण महाभाष्य व्याकरणे अपि खलु उक्तम। महाभाष्य जो होता है वो व्याकरण का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। जो संस्कृत ग्रामर होता है ना, उसकी व्याख्या अलग अलग व्याख्या है। उन अलग अलग व्याख्याओं में एक बहुत बड़ी व्याख्या है व्याकरण की, उसका भाष्य किया, उसका नाम है महाभाष्य, और किया है पतंजलि ने। महर्षि पतंजलि ने व्याकरण का एक बहुत बड़ा भाष्य किया, उस भाष्य का नाम है महाभाष्य। उस महाभाष्य जो व्याकरण का ग्रंथ है, उसमें भी खलु उक्तम कहा है, अर्थात पतंजलि ने वहां पर भी कहा है क्या, सर्वे एते शब्दा गुण समुदायेषु वर्तन्ते। सर्वे एते, संधि कारण से सर्व दिख रहा है, वो संधि से अट गया है। सर्वे एते, सारे के सारे शब्द गुण समुदायेषु वर्तन्ते, गुणों के समुदाय में लागू होते हैं, अर्थात गुणों के आधार पर ये शब्द लागू होते हैं। कौन से शब्द? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सब गुणों के कारण से ये शब्द होते हैं, ना कि जाति के कारण से, जन्म से नहीं होते हैं। ऐसा महर्षि पतंजलि ने भी महाभाष्य के अंतर्गत बोला है। सूत्रार्थ, लोकवाद से अनादर सुनने से, लोकवाद से अनादर सुनने से, लोकवाद से अनादर सुनने से, अथवा लोकवाद से अनादर सुनने से, अथवा उसे शोक प्राप्त होने से, उसे शोक प्राप्त होने से, अथवा उसे शोक प्राप्त होने से, या शोक के कारण रेक्व मुनि के पास दौड़ा आने से, या शोक के कारण रेक्व मुनि के पास दौड़ा आने से, या शोक के कारण रेक्व मुनि के पास दौड़ा आने से, या शोक के कारण रेक्व मुनि के पास दौड़ा आने से ज्ञान श्रुति को, शोक के कारण रेक्व मुनि के पास दौड़ा आने से ज्ञान श्रुति को शूद्र कहा गया है। ज्ञान श्रुति को, यानी ज्ञान श्रुति को शूद्र कहा गया है। ज्ञान श्रुति को शूद्र कहा गया है। लोकवाद से अनादर सुनने से, अथवा उसे शोक प्राप्त होने से, या शोक के कारण रेक्व मुनि के पास दौड़ा आने से ज्ञान श्रुति को शूद्र कहा गया है। स्पष्ट हो गया जी?
बाकी बातें आगे करेंगे, इसको यहीं पर विराम देता हूँ। एक और बात आपको कहनी है, कल तो रविवार है, अवकाश रहेगा, सोमवार को भी मैं अवकाश रख रहा हूँ, 2 दिन का अवकाश मान लीजिएगा, फिर मैं सूचना दूंगा आपको। ओम शांति 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 ही।